अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। इसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ना है और अलजेब्रिक फार्मूलाज करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या आता है, व्हेन operations are applied on algebraic terms we obtain an algebraic expression। यानी कुछ ऑपरेशंस मतलब जिसे हम प्लस माइनस वगैरह जो यूज़ करते हैं ऑपरेशंस इन्हें कहते होते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस माइनस, वो नीचे एग्जांपल में यूज़ किए हुए हैं। ऑपरेशंस में आएंगे प्लस माइनस वगैरह, ये जो टर्म होते हैं इन्हें ऑपरेशंस कहते हैं। जब वो कहते हैं ऑपरेशंस को अप्लाई कर दें ऑन अलजेब्रिक टर्म्स, अलजेब्रिक टर्म्स हमारे पास कहती है वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट, कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं। अब बात आती है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं जिस तरह यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 2x, इसमें जो x है हमारे पास वो वेरिएबल है। जो वेरिएबल ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, अननोन होते हैं। वैल्यू हमने खुद फाइंड करनी होती है, उसकी वैल्यू हमें फिक्स नहीं होती, पता नहीं होती, वेरी कर रही होती, उसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो कांस्टेंट होते हैं वो होते हैं जो फिक्स वैल्यू होती है। जिस तरह ये हमारे पास 9 देगी, 9 की फिक्स है। अब 9 को हम 8 नहीं कह सकते, 7 नहीं कह सकते, 10 नहीं कह सकते, 9 को हमने 9 ही कहना है, ये इसकी फिक्स वैल्यू है 9, तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट, जो चेंज नहीं हो सकते। और जो एक्स के साथ में जो लिखा हुआ है 2, इसे हम कहते हैं कोफिशेंट्स। ये 2 एक कोफिशेंट है, मतलब कोफिशेंट ये इसमें है कि ये 2 जो है, ये 2 की वैल्यू फिक्स है, 2 3 नहीं हो सकता। लेकिन जब ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर एक्स को हम वैल्यू देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स को वैल्यू दे देते हैं 1, तब तो ये 2 2 ही रहेगा। लेकिन अगर एक्स को हम वैल्यू दे देते हैं 2, तो 2 2 ज़र 4 बन जाता है ये। तो ऐसे इसको हम कहेंगे जो वेरिएबल के साथ साथ वेरिएबल के यूज से हम कहते होते हैं कोफिशेंट्स। वेरिएबल के साथ जो यूज़ होते हैं हम उसे कोफिशेंट कहते हैं। जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, और जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती उसे हम कहते होते हैं वेरिएबल्स, जो हमने खुद से भी लेट कर लेते होते हैं अक्सर। जहाँ पे हमें किसी चीज़ की वैल्यू ना पता हम लेट कर ले, लेट एक्स इक्वल दिस थिंग वगैरह। ये जो होती हैं चीज़ें, ये सारी हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं। वो कहते हैं कुछ अलजेब्रिक टर्म्स को लें और उन पे कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर दे, तो हमारे पास जो बनेगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जिस तरह ये एग्जांपल में दिया हुआ है, हमने ऑपरेशन ले लिए, प्लस और माइनस 2 ऑपरेशन ले लिए। ये हमने कुछ अलजेब्रिक टर्म्स ले लिए। ये जो 2x लिखा, 2/√x लिखा, 3xy लिख लिया, एक्स के लिख लिया, 9 लिख लिया। इनके दरमियान प्लस और माइनस वगैरह की टर्म्स इन्हें जोड़ के हमने एक ही चीज़ बना ली है, तो एक एक्सप्रेशन बना लिया है। तो इस एक्सप्रेशन को कहेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें अलजेब्रिक टर्म्स हमारी जो है वो यूज़ हुई हैं, तो इस एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम करते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में क्या आता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है कि वो जो हमने एक्सप्रेशन लिया है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, उसे हमने पॉलिनोमियल बनाना होता है, बताना होता है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। An algebraic expression which satisfy these condition is called polynomial। ये जो यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं ये प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं है, बस ये इनके सिंपल वर्डिंग में लिखी हुई मैंने लिख दिया हुआ है जिससे आसानी से समझ आ जाए। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ये नीचे हमारे पास 3 कंडीशंस दे दी गई हैं, इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है। पहली कंडीशन क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। मतलब जो वेरिएबल हमने यूज़ करना है उसकी जो पावर है हमेशा नॉन नेगेटिव हो, मतलब माइनस में वो पावर ना हो। जिस तरह यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, तो उसकी पावर 2 दी हुई है, 2 माइनस में नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक्स की जो पावर दी गई 2, वो माइनस में दी गई है। वो कहती है इस तरह माइनस में पावर ना हो, हमेशा नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव मतलब प्लस में पावर हो, माइनस में पावर ना हो। उसके बाद इसी कि वेरिएबल इज़ नॉट इन डिनोमिनेटर। वेरिएबल जो वो डिनोमिनेटर में ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेरिएबल जो है हमारा डिनोमिनेटर में होगा तो जब उसे ऊपर लेके जाएंगे तो फिर से माइनस में आ जाएगा। जिस तरह देखिए 8 के ओवर में हमने एक्स लिया हुआ है, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये वो बन जाएगा इसकी पावर 1 है, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, यानी कि 8 इंटू एक्स की पावर -1। इसलिए वो कहते हैं कि जो वेरिएबल है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए और पावर माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्या देते थे, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट इन फ्रैक्शन। वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे देखिए एक्स की पावर 1/2 दे दी है, तो कहते हैं इस तरह फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में तो उसका फ्रैक्शन खत्म कर लें, कि कुछ ऐसा कर लें कि उसका फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। खत्म होता हो तो ठीक है, अगर फ्रैक्शन उसकी पावर का खत्म ना होता हो तो फिर इसका मतलब ये है कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब नीचे एग्जाम्पल से बताती हूँ। ये देखिए इस एग्जाम्पल में जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं, कि इसकी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव वाली।
इसमें तो ये हमारे पास नेगेटिव आ गई पावर वेरिएबल की, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये वाला जो वेरिएबल है ये हमारा सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं, एक्सप्रेशन कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों? फर्स्ट कंडीशन जो थी उन्होंने बोला था नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव तो वेरिएबल की पावर है, लेकिन उन्होंने बोला था वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, एक्स वेरिएबल है ना, तो वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसका मतलब ये भी जो है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद ये देखिए इसमें थर्ड कंडीशन जो वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। पहली कंडीशन क्या थी कि वो वेरिएबल की पावर प्लस में हो, तो वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो प्लस में है। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में ना हो, तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी नहीं है। तीसरी कंडीशन ये थी कि वेरिएबल इज़ नॉट इन पावर ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट इन फ्रैक्शन, कि वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में ना हो, लेकिन यहाँ वेरिएबल जो एक्स है उसकी पावर 1/2 जो है वो फ्रैक्शन में आ गई है। तो इसका मतलब ये जो है ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ भी देखें, ये भी थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ तो एक्स की पावर पॉजिटिव भी है, फ्रैक्शन में भी नहीं है वेरिएबल, और पावर भी फ्रैक्शन में नहीं है। लेकिन इसमें देखिए इसमें पावर जो है एक्स की वो स्क्वायर रूट लगाया, और स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो इसकी पावर भी फ्रैक्शन में आ गई। तो मतलब ये भी जो हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। अब थर्ड देखें, थर्ड में जो फर्स्ट कंडीशन है कि पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, पावर माइनस में नहीं है वेरिएबल की, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि वेरिएबल्स नॉट इन डिनोमिनेटर, तो हमारे पास इसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी नहीं, वेरिएबल का कुछ भी हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन में देखिए पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट इन फ्रैक्शन, जो वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, इसकी वेरिएबल की पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर 2 है, मतलब पावर भी फ्रैक्शन में नहीं है। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था ये पॉलिनोमियल है। आगे फोर्थ देखें, इसमें देखिए एक्स के इसमें पावर जो है वेरिएबल की माइनस में नहीं है, पावर जो है डिनोमिनेटर में भी नहीं, सॉरी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर भी में भी नहीं है। थर्ड कंडीशन जी तो पावर ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट इन फ्रैक्शन, तो पावर ऑफ वेरिएबल भी फ्रैक्शन में नहीं है। यहाँ देखिए 1/5 है, डिनोमिनेटर में 5 आ गया, लेकिन उन्होंने बोला था कि इसमें के वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट तो हो सकता है लेकिन वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, तो जाहिर सी बात है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। 1/5 हो सकता है लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट हो सकता है, तो हमारे पास ये भी पॉलिनोमियल बन गया। आगे हमारे पास है द हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री। पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो ये और ये दोनों पॉलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट पावर क्या, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है वेरिएबल की, उसी की वेरिएबल की, तो ये पावर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है ये इसकी डिग्री है पॉलिनोमियल की। द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। वो कहते हैं पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जो डिग्री होती है, डिग्री के जिस यानी कि हाईएस्ट, सॉरी पावर ले लें, डिग्री से थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ले लें। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसके साथ जो कोफिशिएंट हमें दिया जाता है वो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होता है। ये हम भी देख लें, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल 8x² + 9x³ + 10x + 2 हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है। इसकी हाईएस्ट जो है वो पावर क्या है 3, मतलब 3 इसकी डिग्री है। अब हाईएस्ट पावर वाले के साथ जो इसका कोफिशिएंट है वो क्या है 9, तो 9 क्या है, 9 इसका लीडिंग कोफिशिएंट है ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का। ठीक हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास सीरीज दी जाती है उसे हम क्वेश्चन बोलते हैं। द क्वेश्चन पी ऑफ एक्स ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। और अंदर ब्रैकेट की फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि पहले हम जब यूज़ करते थे रैशनल नंबर के लिए पी और क्यू यूज़ करते थे, वो नंबर होता था। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन, सॉरी एक्सप्रेशन की फॉर्म में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में आ रहे हैं, इस वजह से हमने पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स लिखा है। वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स में होगा हमारे पास, और पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो हमारे पास है वो दोनों के दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल होने चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर में जो सारा है वो भी एक पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में जो सारा है वो भी एक पॉलिनोमियल, दोनों मिलके पॉलिनोमियल बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऊपर वाला अलग से एक पॉलिनोमियल और नीचे वाला अलग से एक पॉलिनोमियल हो। वेयर क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल 0, जो क्यू ऑफ एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल, यानी कि नीचे हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी पहली कंडीशन क्या है कि ऊपर और नीचे दोनों पॉलिनोमियल हो, और दूसरी कंडीशन क्या है जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ और उसे हम कहेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल हमारे पास है देखो 2x + 1 / 3x + 8। अब जो 2x + 1 है ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, 3x + 8 है ये भी पॉलिनोमियल है। कैसे इसे चेक भी कर लेते हैं, पहले लिखा 2x + 1। अब देखो इसकी पावर जो है वो इसका वेरिएबल जो है वो उसकी पावर माइनस में नहीं है, ना ही वेरिएबल की जो पावर है फ्रैक्शन में नहीं है।
और ना ही जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल हो गया। इसमें देखिए इसका भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, पावर फ्रैक्शन में नहीं है, पावर माइनस में नहीं है, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया। और आगे कंडीशन क्या थी कि जो नीचे वाला पॉलिनोमियल वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब नीचे 3x+8 है वो जीरो की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन दोनों इस पर सेटिस्फाई करवा रहा है। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन ये दिया गया है, ये हमारे पास जो है रैशनल एक्सप्रेशन है। अब इसके लिए एवरी पॉलिनोमियल इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। जितने पॉलिनोमियल होते हैं वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होते हैं, बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट बी पॉलिनोमियल। वो कहते हैं हमारे पास जितने भी पॉलिनोमियल दिए जाएंगे वो रैशनल एक्सप्रेशन होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन दिए जाए वो भी पॉलिनोमियल हो। ठीक हो गया, ये चीज़ याद रखनी है, एमसीक्यूज़ के तौर पर भी अक्सर पेपर में पूछी जा सकती है। अब हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूलाज है कुछ। देखो a+b का होल स्क्वायर इक्वल है a² + b² + 2ab। ए और बी दो टर्म का होल स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर होना चाहिए, a² + b² नहीं, ये होल स्क्वायर है। ए और बी के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर है। पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर, अगर दरमियान में प्लस है तो सारे ये प्लस में ही आएंगे। अगर कोई फॉर्मूला प्लस वाला है ना, ये फॉर्मूला अगर प्लस वाला है ना तो इसके सारे अंदर प्लस ही आएंगे, साइन नेगेटिव कहीं भी नहीं होगा। पहले पहली का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरी का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इसकी पावर है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर 2 लिखना है, 2 ए भी यूज में ए भी लिख दी। ठीक हो गया। माइनस में करेंगे सेम ऐसे ही कर देंगे, लेकिन यहाँ पे 2 वाली के साथ माइनस आ जाएगा। स्केयर वाले जो हैं जिनके ऊपर पावर स्केयर है वो प्लस में रहेंगे, जिनके ऊपर पावर स्केयर नहीं है वो उसके साथ माइनस आ जाएगा। जो साइन यहाँ होगा वो यहाँ आ जाएगा। अगर हमारे पास इस फॉर्म में फॉर्मूला दिया जाए तो हम साइन का कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो साइन है दोनों के दरमियान में वो साइन लगा देना, यहाँ पे माइनस है तो इसके दरमियान में माइनस लगा देना है। ठीक है, इसी तरह क्यूब वाला फॉर्मूला है a+b का होल क्यूब, a³ + b³। इसमें क्या था a² + b², इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला तो इसलिए a³ + b³ आ गया। इसमें स्केयर वाला फॉर्मूला इसलिए +2ab था, इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला इसमें मतलब पावर 3 है, जिसमें +3ab आ जाएगा, और साथ में ये जो हमारे पास a+b दिया वो आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके माइनस वाले में भी ऐसे हो जाएगा सेम, उसमें सबके साथ माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास था a³ - b² - b²। ऊपर होल स्क्वायर था, नीचे लेदर स्क्वायर आ गया a² - b²। उसका क्या होगा a - b a+b, मतलब एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे और एक दफ़ा हम उसे प्लस में लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है a³ - b का होल क्यूब, सॉरी नहीं ये लेदा क्यूब है, a³ - b³ होल क्यूब वाला हमने कर लिया है। a³ है हमारे पास -b³। इस पर फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, पहले क्यूब नहीं लिखेंगे, a - b लिख लेंगे, फिर हम आगे लिखेंगे a² + b² और दरमियान में a भी लिखेंगे। स्केयर वाला फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो सेंटर में 2 लिखते होते हैं ना ए बी के साथ, यहाँ पे 2 नहीं हमने लिखना, यहाँ पे वैसे ही a b लिखते रहे हमने। ये माइनस वाला हो गया। प्लस वाले में क्या कर देना है, वो भी सेम ऐसे देना है। दोनों में फ़र्क क्या है प्लस वाले और माइनस वाले में, माइनस वाले में यहाँ पे माइनस आएगा और प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सारे ही प्लस होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए a+b+c का होल स्क्वायर, 3 वैल्यूज आ गई, ऊपर 2 थी नीचे 3 आ गई हैं। 3 थी, पहले a का स्क्वायर लिख दिया, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर, दरमियान में प्लस थी इसलिए सारे प्लस में आ गए। उसके बाद अगर a और b हो तो हम लिख लेते थे 2ab, यहाँ पे 3 वैल्यूज आ गई, पहले लिखेंगे 2ab, फिर 2ab, फिर 2bc लिख लेंगे, फिर 2ac लिख लेंगे, मतलब दो टर्म्स लेके लिख लेंगे। फिर उसके बाद आता है a+b का होल क्यूब + a - b का होल क्यूब, मतलब ये फार्मूला और ये दोनों फार्मूलों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक नया फार्मूला बनता है जो है a² + b² × 2। और अगर इन्हीं दोनों को हम माइनस करें तो वो बन जाता है हमारे पास 4ab। अगर ये इस तरह फॉर्मूला याद नहीं रहता, ये दोनों फॉर्मूले याद है ना, तो इन दोनों को सॉल्व करके देख लें। अगर प्लस करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये हमारे पास रहेंगे 2a² 2b² रह जाएंगे। अगर हम माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास ये प्लस में हो जाएगा साइन चेंज होने की वजह से, 2 और 2 4ab बन जाएगा। ठीक है, अगर ना याद रहेगा तो आपसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। फिर आगे हमारे पास मैथड है। अब हमारे पास है सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे पास कुछ रैशनल एक्सप्रेशन दे दिए जाए तो उनको सम कैसे करेंगे या उसे डिफरेंस कैसे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। दोनों का एक ही मेथड। अगर दो फ्रैक्शन हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ दे दी गई 2 3 या 4 जितनी भी दे दी जाए, उसका हम दरमियान में प्लस या माइनस यूज़ हो जाए या प्लस माइनस दोनों यूज़ हो जाए, तो उसको हम क्या करते होते हैं, उसका हम एलसीएम लेते होते हैं। जिस तरह अब हम इसका लेते हैं
डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स था, वो हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब क्यू ऑफ एक्स से तो अगर करें तो वो कट जाता है, तो हमारे पास बाकी का रह जाता है आर ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स को आर ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। दरमियान में जो अगर प्लस का साइन होगा प्लस लगा देंगे, माइनस का होगा तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद इसको देखेंगे, आर ऑफ एक्स तो आर ऑफ एक्स से खत्म हो जाएगा, बाकी का रह जाएगा क्यू ऑफ एक्स। तो क्यू ऑफ एक्स को हम एस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास रह जाएगा पी ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स प्लस एस ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास बन जाएगा। अगर हमारे प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन दे दीजिए, मतलब एक्सप्रेशन जो है रैशनल एक्सप्रेशन हमारे पास प्रोडक्ट में दे दिए जाए, तो उसे क्या करें, उसे सिंपली जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले से नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, एलसीएम सिर्फ प्लस या माइनस के लिए लेते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिवीजन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। अगर रैशनल एक्सप्रेशन जो है उसके दरमियान में डिवीजन का साइन आ जाए, तो उसे कहना है, उसको सबसे पहले तो हमने करना तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना। तो कैसे, डिवीजन की आगे वाली जो वैल्यू थी, पीछे वाली को नहीं देखना, सिर्फ आगे वाली को देखना है, उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसे उलट कर देते हैं, मतलब नीचे वाली जो अमाउंट है ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ये आर ऑफ एक्स ऊपर था, हमने नीचे लिख दिया, एस ऑफ एक्स ऊपर था, नीचे लिख दिया, और आर ऑफ एक्स नीचे था, उसे हमने ऊपर लिख दिया। पहले वाली जो थी वो सेम वैसी रहेगी, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। उसके बाद आगे सेम वही वही जो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल वाला करते थे, पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्यू ऑफ एक्स और एस ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे।